अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, 2 फरवरी को इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड डील साइन की जा चुकी है, या एक ट्रेड डील को लेकर हामी भरी जा चुकी है इन 2 कंट्रीज को लेकर, और ऑफिशियली प्रेसिडेंट ट्रंप ने और पीएम मोदी ने इसको अनाउंस भी कर दिया है। अब इस ट्रेड डील में इंडिया ने क्या कुछ हासिल किया है और क्या कुछ खो दिया है, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर किस तरह होगा, और खास तौर पर इंडिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी F-16 का एक अपग्रेड पैकेज जो पाकिस्तान को यूएस की तरफ से दिया गया है उसको रिवर्स किया जाए, या पाकिस्तान का वो जो अपग्रेड पैकेज है वो कैंसिल करवा दिया जाए। तो हम इन पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे कि क्या वाकई इंडिया ये रोल बैक करवा सकता है पाकिस्तान का अपग्रेड प्रोग्राम या नहीं। अगर हम इंडिया और यूएस के दरमियान होने वाली ट्रेड डील की बात करें तो इंडिया ने यूएस के सामने ये एग्री किया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, जिससे रशिया के साथ मल्टीपल जो डील्स हैं इंडियन कंपनीज की या इवन इंडियन गवर्नमेंट की वो कैंसिल हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि डिफेक्टो हो चुकी है कैंसिल। और इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, या अगर खरीदेगा भी तो इंतहाई लिमिटेड हद तक, जिससे ऑब्वियसली रशिया इस वक्त सबसे ज्यादा जो रिलाई कर रहा है वो अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स पर कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल मुख्तलिफ कंट्रीज को बेचें, डिस्पाइट के रशिया पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि रशिया इस वक्त जंग में मसरूफ है। तो जंग में आपने अपने अखराजात वगैरह को मेंटेन करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ानी है, और अब अमेरिका उसके रास्ते भी बंद कर रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया ने जहां रशियन ऑयल को लेकर एक सरेंडर किया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अथॉरिटीज की तरफ से भी इंडिया पर जो 50% टैरिफ था उसे कम करके 18% कर दिया गया है। अब जनूबी एशिया में पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है और इंडिया पर 18% टैरिफ है, तो इंडिया को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है टैरिफ की मद में। इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी प्लेज किया है कि वो अमेरिका के मल्टीपल सेक्टर्स में $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले कई सालों में। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की ये आप ट्वीट पढ़ें तो इसमें जो $500 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और दूसरे प्रोडक्ट्स की मद में होंगी, और ऑब्वियसली इंडिया और यूएस के दरमियान हमें मजीद डिफेंस डील्स भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती हैं। इनमें स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ मजीद अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडिया खरीद सकता है। P-8I पोसाइडन जैसे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट इंडिया के बेड़े में शामिल होते हुए हमें नजर आ सकते हैं, और मल्टीपल दूसरा इक्विपमेंट भी इंडिया अमेरिका से खरीदेगा। इसे रशियन साइड पर एक बैक स्टैबिंग एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई इंडिया ने रशिया को धोखा दिया है, रशिया के साथ जो ऑलरेडी डील्स प्रोग्रेस में थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। यहाँ आपको एक चीज समझ के चलनी पड़ेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 60 दफा से ज्यादा ये बात कह चुका है कि भाई 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, और इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जो सुलह करवाई वो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी वो मैंने करवाई, मैंने कई अरब लोगों को एक एटमी जंग से बचाया। अब इंडिया इस चीज को नहीं मानता था, क्योंकि ये इंडिया के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इंडिया पाकिस्तान से हारा, फिर एक थर्ड कंट्री के सीज फायर को उन्हें मानना पड़ा, बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था इंडिया का। और यहाँ हमें यह भी पता है कि भाई इंडिया की तो पॉलिसी ही नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान या इंडिया के बायलैटरल मामलात में आए, तो वहां इंडिया को एक शिकस्त देखनी पड़ी, और बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप उस शिकस्त का नाम भी लेते रहे या उसको मेंशन करते रहे। उस सब से जान छुड़ाने के लिए इंडिया ने एक बहुत बड़ा सरेंडर किया कि जितनी भी डील्स थी रशिया के साथ वो कैंसिल की। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा रिलीफ जरूर दिया है टैरिफ्स के मामले में, लेकिन उस पर भी सोने पर सुहागा ये है जिसको बहुत से लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि इंडिया ने 0 टैरिफ्स कर दिए हैं, मतलब कि इससे इंडिया को और ज्यादा नुकसान होगा आने वाले वक्त में। अब इन्हीं तमाम सिचुएशन और ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स के दौरान इंडियन एनालिस्ट और मल्टीपल इंडियन न्यूज एजेंसीज इस चीज की तरफ भी इशारा करना शुरू हो चुकी हैं कि इंडिया प्रेशराइज करेगा यूएस को, कि यूएस ने पाकिस्तानी F-16 को लेकर दिसंबर 2025 में जो एक $668 मिलियन का मिलिट्री पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें पाकिस्तानी F-16 की मेंटेनेंस के लिए मल्टीपल स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी F-16 के लिए अपग्रेडेशनल किट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। वो पूरे का पूरा प्रोग्राम कैंसिल करवाया जाए यूएस के थ्रू। अब अगर ये अपग्रेडेशन प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तानी F-16 की जो ऑपरेशनल लाइफ है ये 2040 तक एक्सटेंड हो जाएगी, और 2040 तक पाकिस्तानी F-16 दुनिया के किसी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के हम पल्ला रहेंगे। इन अपग्रेड पैकेजेस में जो सबसे अहम चीज है वो 92 लिंक 16 के अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं,
जो कि अभी मल्टीपल नेटो फोर्सेस भी यूज कर रही हैं और अमेरिका के एलाइज भी यूज कर रहे हैं, इवन दो कि जो अमेरिका के बहुत करीबी एलाइज हैं वो लिंक 22 को यूज कर रहे हैं। सो लिंक 22 के बाद जो लिंक 16 का मोस्ट अपग्रेडेड वेरिएंट है वो पाकिस्तान को यूएस देने पर राजी हो चुका है, और इसकी वजह से पाकिस्तानी F-16 इवन जेट-10C और GF-17 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ ज्यादा इजीली डाटा शेयर कर सकते होंगे, जो पाकिस्तान की मल्टी डोमेन वॉरफेयर की टेक्निक को लेवल अप कर देगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को अपग्रेडेड KY-58M क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल्स भी मिलेंगे और सिक्योर कम्युनिकेशन गियर मिलेंगे, जिसमें पहले से ज्यादा अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज शामिल होंगे। अब इनसे क्या होगा कि इंडिया अगर पाकिस्तानी F-16 को जैम करने की कोशिश भी करेगा तो वो जैम नहीं कर पाएंगे या उन्हें जैम करना इन्हें बहुत मुश्किल होगा। अब इनसे एक विंडो ओपन हो रही है फ्यूचर में कि अगर पाकिस्तान को ये तमाम अपग्रेड्स मिल रही हैं, जिनमें EN-APX-126 एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रंट एंड फोर्स सिस्टम भी है, जिससे F-16 लॉन्गर रेंजेस पर भी ये पता लगा सकता होगा कि उसके मुल्क का एयरक्राफ्ट कौन सा है और एनिमी कंट्री का एयरक्राफ्ट कौन सा है। क्योंकि अगर आपका IFF सिस्टम पुअर है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप जंग में अपने ही एयरक्राफ्ट को इंगेज कर लें या अपने ही एयरक्राफ्ट पर मिसाइल फायर कर दें। इससे जो विंडो क्रिएट होती है वो ये कि अगर पाकिस्तान को इतना अपग्रेडेड इक्विपमेंट F-16 की मद में मिल रहा है तो फ्यूचर में F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेडेशनल किट्स भी पाकिस्तान को प्रोवाइड की जा सकती हैं, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार शामिल होगा, लॉन्ग रेंज AIM-120D3 या एटलीस्ट AIM-120C8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होंगी, जिनकी रेंज 150 या 150 प्लस किलोमीटर स्टेट की जाती है मुख्तलिफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। ये चीज इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली चीज है, बिकॉज इंडिया 1980s के इरा से ही पाकिस्तानी F-16 के खिलाफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट करता आया है, लेकिन आज तक कभी भी कोई ऐसा इंडिया का प्लेटफॉर्म सामने नहीं आया जिसने खुलकर पाकिस्तानी F-16 को टक्कर दी हो। चाहे हम Su-30 MKI की बात कर लें, चाहे हम मिराज 2000 की बात कर लें, चाहे हम MiG-29 UPG की बात कर लें, ये तमाम एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी F-16 को टैकल नहीं कर सके और इंडिया ने ये तमाम ऑप्शंस यूज भी किए हुए हैं माजी में, लेकिन कोई किल अचीव नहीं कर पाए। अब इंडिया डिप्लोमेटिक मींस के थ्रू ये कोशिश कर रहा है कि अगर यूएस के साथ उनकी ट्रेड डील होती है तो पाकिस्तानी F-16 का ये अपग्रेड पैकेज वो कैंसिल करवाएं। लेकिन क्या ये कैंसिल होगा? तो इसका सिंपल एज दैट जवाब है नहीं, क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जियोपॉलिटिकली यूएस और पाकिस्तान के ताल्लुकात सेपरेट नौइयत के हैं, यूएस और इंडिया के ताल्लुकात सेपरेट नौइयत के हैं। यूएस पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको सेपरेट इन्वेल्व में रखेगा, पाकिस्तान के इकोनॉमिक और डिफेंस ट्रीटीज जो यूएस के साथ हैं वो अपने प्रोग्रेस में रहेंगी। दूसरी तरफ इंडिया भी यूएस से वेपन सिस्टम्स खरीदेगा, क्योंकि उनके ताल्लुकात या उनके रिलेशन का इन्वेल्व बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक तरफ इंडिया अपने इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशंस को यूएस के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मजीद करेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी यूएस के साथ बैलेंस्ड रिलेशन रख के चलेगा, जिससे पाकिस्तान को भी बेनिफिट हो और एक हद तक यूएस को भी। लेकिन इंडिया की ये ट्रेड डील कहीं भी कोई खतरा पोज नहीं करेगी पाकिस्तान की अपग्रेड स्कीम को लेकर। वो अलग बात है कि इंडियन मीडिया इस पर जो भी कहानी घड़े वो आने वाले वक्त में, जैसे बहुत सी चीजें पहले एक्सपोज हुई इंडियन मीडिया की, वो ये भी एक्सपोज हो जाएगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।